आज एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें आपके मन में हमेशा होता है कि आप एक अच्छे खासे लंबे वक्त के लिए मार्केट को होल्ड अगर आप कर पाते तो एक बहुत अच्छा खासा आप सक्सेसफुल बन पाते। बस ऐसा ही कुछ सोच के ऐसा ही एक स्ट्रेटजी लेके मैं आपके पास आया हूँ। साथ में हम इसमें पूरी तरीके से प्राइस एक्शन का भी समावेश करेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन पे हम चले जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइस। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिवट ट्रेंड बाय चार्ट प्राइस। इसको हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही शानदार एक इंडिकेटर है। इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे सब कुछ जैसा का वैसा ही रखे, सिर्फ ऑफसेट को हम यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको 0.8 कर देंगे। बस ऑफसेट को 0.8 कर देंगे। अब ये मत सोचिए कि जहाँ-जहाँ पे आपको ये बाय सिग्नल दिख रहा है, हम यहाँ से बाय करेंगे और जहाँ से आपको सेल सिग्नल दिख रहा है, हम यहाँ पे सेल कर देंगे। नहीं, कतई नहीं। हम इस प्रकार की स्ट्रैटेजी कभी लेके नहीं आते हैं। तो अब हमें क्या-क्या चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिला के इस इंडिकेटर का नाम आपको समझ में आ गया होगा, पिवट ट्रेंड। कुल मिला के हम इसमें ट्रेंड की तलाश कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा खासा आपको ट्रेंड बताने में मदद करे, इस बात का सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से आप इस चीज़ को देख के समझ पाते हैं और इसमें किस प्रकार से आप एंट्री के बारे में आप प्लान कर सकते हैं। एक-एक करके चीज़ों को जानेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप जो मैंने आपको सेटिंग्स बताया, आप चाहे अपने हिसाब से भी सेटिंग्स को बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी सेटिंग्स के साथ समझने की मार्केट को कोशिश करते हैं। इसके बाद और एक इंडिकेटर की हमको यहाँ पे आवश्यकता है, ये वाला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस जगह पे डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट, इसको आप सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका जो वैल्यू है 10 लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए 15। अब जैसे 15 करते हैं, साथ में स्टाइल में चले जाइए। यहाँ पे लाइंस और टेबल्स इसको अनचेक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लाइंस और इसको अनचेक कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब बहुत ही साधारण चीज आपके सामने बन के तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें कब कहाँ किस प्रकार से एंट्री करनी है। याद रखिए कि ये जो अल्टीमेट टॉप और बॉटम जो आपके सामने इंडिकेटर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा दूर तक आपके बैक टेस्ट को सफल नहीं बनाता है। ज्यादा दूर आप इसका बैक टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम कितना कर सकते, क्या कर सकते, एक बार उस चीज पे थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लेंगे। आप अगर यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट यहाँ से सबसे पहले ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं आपको एक एक करके चीजें को बताता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कि ये पहले बाय यहां पे आया है, बाय यहां पे बना है, तो हम बाय जैसे ही बनता है हम तुरंत वहां पे एंट्री करेंगे क्या? नहीं, हम वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा प्राइस एक्शन के साथ पुल बैक की तैयारी करे। और मैंने जो चूंकि आपको मैंने पहले ही कहा है कि ये बहुत दूर तक आपके लिए बैक टेस्ट नहीं करता है, लेकिन 100% इस जगह पे अल्टीमेट टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर ने आपको यहाँ पे सिग्नल दिया है। उसका एक रिजल्ट ये रहा, आप देख पा रहे ये वाला। ठीक है। अब यहां से आपकी एंट्री होती है, यहां से आपकी एंट्री होती है। लेकिन अब इस बात को ध्यान से सुनिए कि ये बाय सिग्नल आने के बाद वाला, लेकिन उससे पहले क्या था? सेल सिग्नल। सेल सिग्नल कहां पे खत्म हो रहा है? जिस जगह से बाय शुरू हो रहा है, जिस जगह से बाय शुरू हो रहा है उसी जगह से तो सेल खत्म हो रहा है। लेकिन यहां पे एक बात आप समझ लीजिए कि यहां से जब मार्केट दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, यहां पे जब सेल सिग्नल आएगा तो हम यहां पे भी एंट्री करेंगे। यहां पे क्यों एंट्री करेंगे? क्योंकि अभी भी सेल सिग्नल का जो प्रभाव है वो अभी भी बरकरार है। आपको चीजें थोड़ी थोड़ी भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, कोई भी ईएमए हम कैसे देखते हैं। मान लीजिए ऊपर से लेकिन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो प्राइस भी इसके साथ नीचे आ रहा है। फिर एक जगह आएगा जब प्राइस ऊपर जाना शुरू करेगा, आपका ईएमए भी ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से अब प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है, लेकिन ऊपर जाते जाते एक पुल बैक जरूर लेता है।
मार्केट यहाँ से नीचे ज़रूर आता है, सीधा खड़ी बोली लेके ऊपर नहीं चढ़ता है। ऊपर जाके फिर नीचे आता है और तब तक यहाँ पे बाय सिग्नल आ जाता है। बस उसी तरीके से जब सेल सिग्नल खत्म हुआ, बाय सिग्नल यहाँ पे आया, पर यहाँ पे सेल सिग्नल का असर रह जाता है, जो आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिख जाएगा। जो यहाँ पे सेल सिग्नल आपको, ये जो डबल टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर मैं आपको बात कर रहा था, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से एक बार एंट्री ले सकते हैं, हालांकि ये बाइंग पोजीशन के अंदर आ रहा है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट पुल बैक के लिए वापस जाएगा, जो ये वाली जगह है। फिर आप यहां से बाय करते हैं। अब आप कब तक बैठेंगे? जब तक आपको दोबारा एक सेल सिग्नल नहीं मिल जाए। अब ये सेल सिग्नल कहां तक मिल सकता था? हो सकता है यहाँ पे आया होगा या फिर यहाँ पे। आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, फिर आप वेट करेंगे दोबारा। आइए अब सीधे हम लाइव के तरफ चलते कि लाइव में कैसा कैसा हुआ होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहाँ पे बाय सिग्नल आया है, आप यहाँ से वेट करते, यहाँ तक आ गया, आप एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट कब करेंगे इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बाय सिग्नल कई बार हो सकता है यही से आ जाए, संभव है, पर आप यहां पे बाय सिग्नल कब एग्जिट करेंगे? जब रेड कलर का एक कैंडल एक बार बना, या लगातार 2-3 रेड कैंडल बन गया, फिर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, फिर एक रेड कलर का, फिर एक ग्रीन, ये ग्रीन है, और फिर एक रेड। तो ये कुल मिला के 3 का जोड़ी हो गया। 3 का जोड़ी, इसको ध्यान से सुनिए, 3 का जोड़ी। कौन से 3 का? रेड के 3 का। ये एक जोड़ी, ये दूसरा जोड़ी, ये तीसरा जोड़ी। तब जाके आप एग्जिट करिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये वाला सेल सिग्नल यहीं पे आया होगा या फिर यहां पे आया होगा। अब यहां पे रेड कितना है? एक ही कैंडल है, मैं आपको दिखाता हूं। कितना कैंडल है यहाँ पे? रेड एक ही है। हो सकता है यहाँ पे सेल सिग्नल आया होगा, पर एक रेड कैंडल हम एक जोड़ी मानेंगे, यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। फिर प्राइस ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे और एक जोड़ी बनता है, इसको हम दूसरी जोड़ी मानेंगे, और तीसरी जोड़ी ये वाला रेड कैंडल जैसे बनता है, हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। इसी प्रकार से कई बार होता है सिंगल सिंगल कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, और एक रेड कैंडल। यहाँ पे रेड ग्रीन और रेड। तो यहाँ पे 3 रेड जब होता है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये वाला नंबर 3, तो 3 जब होगा आप तभी एग्जिट कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ तक आपने एग्जिट कर दिया, फिर आप वेट कर रहे हैं कि बाय सिग्नल कब आएगा। बाय सिग्नल पे अब मैं आपको बताता हूं कि बाय सिग्नल पे हम कैसे एंट्री करते हैं। बाय सिग्नल भी हमारे लिए वैसे ही है जैसे सेल सिग्नल एग्जिट करते समय, मतलब हो सकता है यहीं पे बाय आ गया होगा। समझिए ध्यान को। अब यही चीज हम बाइंग में भी रिपीट करेंगे कि 3 कंफर्मेशन हमें चाहिए बाइंग के लिए भी, 1, 2 और ये 3। कैसे? ग्रीन का एक जोड़ी, ग्रीन का दूसरा जोड़ी, ग्रीन का तीसरा जोड़ी। हो सकता है यहाँ पे 3-4 कैंडल का भी एक जोड़ी हो सकता है, या सिंगल कैंडल का भी एक जोड़ी होगा, 2 कैंडल का भी एक ही जोड़ी होगा। तो हमें जोड़ी बनाना है। कैसे? ये एक ग्रीन कैंडल, फिर बीच में रेड कैंडल चाहिए, तभी जोड़ी बन सकता है। लगातार 2-3 कैंडल ग्रीन बनने से वो जोड़ी नहीं कहलाएगा, चाहे उसमें 10 कैंडल क्यों ना हो। अब यहां से आप एग्जिट, ये देखिए आपने यहाँ पे मान लीजिए एंट्री किया है। अब एक रेड बना, दूसरा रेड बना, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? जिस कैंडल से आपने ट्रेड लिया है। ये एंट्री यहाँ से किया है, इसके नीचे 2 कैंडल चला जाएगा, आप एग्जिट हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। चाहे उसमें एक जोड़ी बैठे, 2 जोड़ी बैठे रेड कलर का, या 3 जोड़ी। जैसे यहाँ पे सिग्नल आ गया है, यहाँ पे मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ, तो यहीं पे आपका एसएल हिट हो गया है। कहाँ पे? जब आपके बाइंग जहां पे आप कर रहे हैं उसके नीचे 2 कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, आप वहां से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे बड़ा एसएल बिल्कुल भी नहीं देने वाले, छोटा एसएल रखेंगे, और हमारा टारगेट बहुत बड़ा है। एसएल हम सीधा सीधा है, कैंडल के हिसाब से कर रहे हैं। वहां पे जोड़ी के हिसाब से हम एसएल नहीं करेंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैंडल के नीचे मार्केट आया, 2 कैंडल नीचे मार्केट आया, हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था कि हम यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ से बाय खत्म हो रहा है और सेल यही से इमर्ज हो रहा है, फिर भी बाय का प्रभाव रहेगा। कैसे? ये एक जोड़ी कैंडल, 2 जोड़ी कैंडल और 3 जोड़ी कैंडल, तो यहां से हम फिर से बाय करेंगे। ठीक है,
पहली बार, एक ही बार, 2 बार नहीं, एक ही बार यहाँ से भी लेके अब मार्केट ने यहाँ पे आया और देखिए यहाँ पे आपका तीसरा जोड़ी खत्म हो रहा है। आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे। हालांकि आपका यहाँ पे एसएल हिट नहीं होगा, 1 रुपए 2 रुपए जो भी आपके पास मिलेगा। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां से आपको सेल सिग्नल फिर दिखाई देता है, फिर यहाँ से पूरा सेल अडॉप्ट कर लेगा। इस बात का आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर आपको एक चीज और है, आप यहाँ पे दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे बाय सिग्नल का प्रभाव यहाँ तक है, आपने बाय कर लिया, फिर यहाँ पे सेल शुरू हुआ, तो पहले सेल पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सेल का प्रभाव अब शुरू हो चुका है, तो जहां पे सेल सिग्नल दिखाई देगा, संभवतः कई बार होता है कि आप यहां पे सेल ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा और मार्केट बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप जैसे ही बाय करते हैं, बाय का प्रभाव जब रह जाएगा, बाय आप करते हैं, तो पहला जब सेल सिग्नल आ रहा है, आप वहीं से एग्जिट कर दीजिए और दोबारा यहाँ पे सेल के लिए आप तैयार हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये चीज जितना दिखने में आसान लग रहा है, इसको जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आएगी। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें आप इन्वॉल्व ना होके पहले ट्रेड से पहले, एंट्री से पहले प्लान कर लीजिए कितनी एंट्रीज करनी है, कहाँ सेल रखना है, कितना प्रॉफिट करना है। मैंने आपको सारी सारी चीज बता दिया है। अब पहले आपको डिसाइड कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।